जैसा कि हमने आपको बताया कि हम मौजूद हैं दक्षिणी बेरई में, जो कि पड़ता है गायघाट विधानसभा क्षेत्र का। तो यहाँ के स्थायी निवासी से बात करते हैं और जानते हैं आपका परिचय। राम बाबू से। जैसे कि ये रोड देख रहे हैं आप, रोड की स्थिति कितनी खराब है। हाँ, खराब यहाँ तो है। घटनाएं होती ही रहती होंगी। निश्चित। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या उनसे जो पूर्व विधायक हैं आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन मतलब सड़क का काम एक ओवर कोई नजर नहीं करता है इस पर। कोई नहीं आते तो हैं वोट मांगने। आते वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने हाँ, आते बाद बाकी नहीं आते हैं कोई आदमी। जैसे कि वोट मांगने, और भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, कई एक बार हुआ है। रोड खराब है तो होगा ही। तो जैसे कि कोई काम किया उन्होंने इस क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया है। सब विकास लोग का कोई इस क्षेत्र का कोई काम नहीं देख रहे हैं। रोड क्या काम है, कोई तो काम यहाँ विकास से है ये किसी नहीं। ने कहा भी तो हो गया, ये समस्या बताई तो होगी। समस्या बताता कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। कोई ध्यान कोई नहीं नहीं ध्यान देता, सिर्फ अपना वोट लेता है, बात खत्म। अभी तक एको को कोनो आया है नेता कोनो पूछने जहाँ वोट है से, कोई जानता भी नहीं है। जानता भी नहीं है जो कौन कहाँ है। चुनाव के समय आए होंगे तो रोड की स्थिति तो जरूर देखी होगी। देखता है लोग, अपना जाता है, देखता है और जाता है। कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि यहाँ पर 2020 के मतलब जो प्रत्याशी जिन्हें आप लोगों ने जिताया है, भारी मतों से जिताया, निरंजन राय। उसके बाद 2015 की बात करें तो यहाँ से महेश्वर प्रसाद यादव थे, पूर्व विधायक। उससे पहले यहाँ वीणा देवी। तीनों में से किसी ने कोई काम? वीणा देवी के टाइम में तो कोई रिपेयरिंग हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है कहीं। उसके बाद से कोई नहीं हुआ। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। वो तो देखते हैं ईंटा के रोड़ा समाप्त है। रोड़ा समाप्त है। हाँ। जैसा कि आप बोल रहे हैं महेश्वर प्रसाद यादव, क्या उन्होंने भी तो बहुत वादे किए थे? वो कहियो कोई काम नहीं किए इधर 5 फीट में हमारा काम नहीं किए। खाली वो है खानपुर में जाके पूछते थे जहाँ काम उम है कि नहीं है। नाली उली का व्यवस्था हुआ ना आप लोग को? जैसा कि तुष्टिकरण की राजनीति लोग करते हैं, अपना बात तुष्टिकरण की राजनीति। हाँ, तो ये सामने ना है वो खानपुर के मौलवी साहब, वो जितना उनका वहाँ देखिएगा ना तो खूब लगा हुआ है। एसटी कौन लाइट है, कोई लाइट जो है बहुत विशाल लगा हुआ है इनके यहाँ। हमारे यहाँ कहीं नहीं लगा हुआ है। कहीं नहीं लगा। क्यों? कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान देता ही नहीं है इसको। छोटा सा देखता है कौन, इसमें वोट का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। हाँ, तो सीधा बात है। सब लोग जमात गांव देखते हैं, महानगर गांव बेरई है, उधर देखता है खानपुर। तो बेरई तो ये भी है, दक्षिणी बेरई मनकी है, मनकी मौजे में है ये। दक्षिणी बेरई तो हाँ, ये भी है। हाँ, दक्षिणी बेरई है ये, लेके दक्षिणी बेरई है पूरा। और जैसे कि आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ना, नीतीश कुमार के बारे में क्या, 17 साल से है, ये है ईमानदार आदमी है, लेकिन आप काम तो करेगा है के विधायक के। जैसे कि मतलब बना है ना एगो मुख्यमंत्री वाला वो सड़क, वही निरंजन राय बनाए हैं। 55,000 का काम था, 65,000 के बिल बना के निकालिए, रोड टूट गया। वो सामने चल जाके देख लीजिए ना, यहाँ रोड यहाँ से वहाँ तक 65,000 का बिल बना दिया। हाँ, देखिए ना बोर्ड लगा हुआ है 55,000 का, 55 लाख का, वहाँ जाके 65,000 हो गया और रोड टूट गया। रोड टूट भी गया। कब का बना है ये रोड? ये रोड तो बना है 2 साल हुआ है लगभग, और टूट गया। 65 लाख का बिल बना दिया। वो सामने है बोर्ड, देखिए ना वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको वीडियोग्राफी कर लीजिए ना आप। लेकिन नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन बाबू हैं, लेकिन देहात में आते आते कोनो बाबू नहीं है यहाँ। कोई बाबू नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ। शराबबंदी करवाई है। शराबबंदी तो है, अब पी के लोग हल्ला उल्ला नहीं करता है, ये बात तो है। हाँ, नल जल योजना है, नल जल सब चलता है, उस समय दिक्कत नहीं है। सड़क हाँ, शौचालय सब ये सब हुआ है, जो जगह काम है। इंदिरा आवास मिला है लोग को, लेकिन रोड का काम नहीं होता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बार जैसे कि विधानसभा चुनाव फिर होंगे, निरंजन राय जो यहाँ के विधायक है वो फिर आएंगे, महेश्वर प्रसाद यादव भी आएंगे। निश्चित। तो फिर वोट किसे दिया जाएगा? जनता किसे चुनेगी? तो देखिए वोट क्या दिया जाएगा, वोट तो समय का सारा पब्लिक जिसको देगा उसमें होगा विचार। तो हो सकता है इन दोनों जो विधायक हैं या इनसे यहाँ वोट जो है से ज्यादातर एनडीए के जाएगा, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। हो सकता है किसी और को भी चुना जाए? नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर उसी पर सब पार उतर जाता है। सब पार उतर बात जाता खत्म। लेकिन निरंजन राय तो आरजेडी से है। आरजेडी तो उनको नहीं न मिलेगा वोट, अब एक बार मिल गया हवा में, बात खत्म हो गया। हवा में मिल गया? हाँ, तो वहाँ कोमल देवी आई, 34,000 वोट काट लिया, वो अपना जीत गए।
कोमल सिंह वोट काट ली। वोट काट लिए। वीणा देवी की बेटी है। तो फिर तो वही वोट के अंतराल पर आरजेडी जीत गई। क्या कह रहे थे आप कास्टिज्म के बारे में? आप कास्टिज्म के बारे में क्या कह रहे थे? यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये कुछ कह रहे थे कास्टिज्म के बारे में। हम बात कर रहे जो कास्टिज्म के बारे में क्या कह रहे थे आप? जातिवाद के नाम पर समाज बहुत बट जाता है वोट के नाम पर। मतलब यहाँ पर जातिवाद की राजनीति की जाती है। 100%। तो निरंजन राय जो यहाँ से विधायक हैं, तो उन्हें भी मतलब जातिवाद पे वोट दिया गया है। उन्होंने काम कुछ नहीं किया। एकदम नहीं, कोई घूमियों के नहीं आता है, काम तो दूर रहे। वोट मांगने तो आए थे। हाँ निश्चित है, वोट मांगने भी नहीं आए हैं। वोट मांगने भी नहीं आए। अति बला प्रधानमंत्री योजना वाला जो हुआ उस उद्घाटन में आए हुए थे। बस चेहरा हम लोग पहले वही देखे। पहले चेहरा ही तभी देखे? हाँ, इससे पहले देखे भी नहीं ना। तो जैसे कि मतलब रोड की समस्या है, तो यहाँ से लोगों ने कहा तो होगा कि रोड की ये समस्या है, यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। कहने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन जाते हैं तो बस सब पीछे पड़ जाता है। जैसा देखते हैं 10 वर्ष के अंदर में कभी भी सफर मरम्मत नहीं हुआ है। उससे पूर्व विधायक जो महेश्वर प्रसाद यादव हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं ना, कहे हैं कि 15 के बाद इस पर कोई ताकने भी नहीं आया। वो देखते हैं सब उड़ गया है, दोबारा भी उड़ रहा है। ऐसे ही चलता है। इसी तरह चलता है। और वोट मांगने महेश्वर प्रसाद यादव भी आए थे। अरे अब सब खानदानी अब न रह गया है किसी का। जनता उलट सुपलट है। जाति भी किसी एक में सम्मिलित नहीं है। कुछ जाति है जो कहता है हम हैं तो हम हैं, लेकिन बहुसंख्यक है, वो गौण है। वो देखता है जो कहाँ होगा उसी के साथ जाएगा। पब्लिक भी बहुत जागरूक है। जैसे आप लोग कहते हैं कि जगा के फाइनल ले ले, फाइनल नहीं कहेगा आपको। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बहुत हद तक अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं निरंजन राय, उनको पहली बार यहाँ के एक उद्घाटन में देखा था। उससे पहले इन लोगों को कभी चेहरा भी नहीं दिखाने आए। चेहरा भी दिखाने नहीं आए इलेक्शन में। चेहरा भी दिखाने इलेक्शन में नहीं आए। जैसा कि मतलब यहाँ के विधायक हैं, उन्हें हाल खबर लेने तो आना चाहिए। प्रतिनिधि हैं वो आपके। कोई भी घूम के नहीं आता है कहने के लिए। प्रतिनिधि अपना काम से गए। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कहेंगे? हम लोग उसके विरोधी हैं। बाप के बाद बेटा हो, बेटा के पोता हो, राजनीति में नहीं चलना चाहिए। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो इस बार देश जो विकास करे उसके नाम पर होना चाहिए। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहेंगे? सब राजनीति के स्वार्थ है। देखते हैं 2005 से कितना पल था हमारे नीतीश जी भी। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सत्ता के लोभ है। तो इस बार तो एनडीए में है। हो तो इस बार भी पब्लिक भी देखता है अच्छा ठीक है। तो मतलब लगता है कि इस बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? कहना मुश्किल है। अब थक गए वो भी। राजनीति में पलथा मारते मारते थक गए। कहाँ क्या होगा, क्या हमको फायदा है। मोदी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देश के हक में तो बुझे प्रजातंत्र के बाद वही मोदी आया है जो देश का सर ऊंचा किया है। बिहार के लिए तो क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ। जैसे कि सब बनाया हुआ है। रोड जहाँ जहाँ हो रहा है उसी के 10 साल से तो रोड आपने खुद कहा कि बना नहीं है। माने जहाँ घर नहीं था 10 वर्ष के अंदर में 75% घर बना है गरीबों का। झोपड़ी नाव का यहाँ 5% नहीं है। अब इससे बढ़ के क्या होगा? महंगाई भी तो बढ़ी है। तो महंगाई लोग बढ़ा है, पैसा बढ़ा है तो महंगाई होबे करेगा। कोई नया पर की बात थोड़ी है। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार।
जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के स्थानीय विधायक का लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा। चुनाव में वहाँ वो इस एरिया में चेहरा तक दिखाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ बस 6 पंचायत है और इनके वोटों से या इनके हाल से उन्हें क्या मतलब। गायघाट की जनता बेहाल है। विधानसभा क्षेत्र जैसे कि गायघाट है तो यहाँ के जैसे कि विधायक निरंजन राय हैं।